हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी ट्रायंगल एक चैप्टर का। बेटा पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन के बारे में, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स रूल के बारे में, जो साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड, इस तरह के 5 रूल थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमको क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करना है 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। बोला गया इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया गया है, इस पे बेटा जो AC है वो किसके बराबर में है, AE के। तो देखिए AC बेटा कहाँ बनी हुई है, जो AC लाइन है वो AE के बराबर है। तो ये AC लाइन ये हो गई, ये देखो AC, इसमें ये 2 टिक बने बेटा, AC लाइन हो गई AE के बराबर। तो ये AC लाइन किसके बराबर हो गई, AE के बराबर हो गई। फिर कहा गया है जो AB लाइन है वो AD के बराबर है। ये जो AB लाइन है ये सिंगल टिक वाली, ये AD के बराबर है। ये सिंगल टिक वाली की मतलब सिंगल टिक के बराबर हो जाएगी, और डबल टिक के बराबर हो जाएंगे जाके। फिर एक दिया गया इन्फॉर्मेशन बेटा कि BAD, जो एंगल BAD बना हुआ है, ये BAD, ये ब्लू वाला जो एंगल बना हुआ है ये बराबर है किसके, EAC के। तो EAC के मतलब ये दोनों ब्लू एंगल कैसे आपस में बराबर, जो ब्लू पार्ट है ये एंगल का, इस एंगल का जो ब्लू पार्ट है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। फिर बोला गया सो दैट, प्रूव करना है हमको BC बराबर में DE। तो देखो बेटा जो प्रूव करना है वो किस ट्रायंगल की साइड में आ रहे हैं। अच्छा ये साइडें कैसे प्रूव हो सकती हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो तो CPCT से उसकी साइडें आपस में कैसे हो जाएंगी, कांग्रेस हो जाएंगे जाकर। तो हम लोग CPCT अप्लाई करते हैं, BC बराबर कितना, DE है। तो इस पे BC इस ट्रायंगल पे आ रहा है और DE किस पे आ रहा है, DE इस ट्रायंगल पे आ रहा है। तो देखो BC से बनने वाला ट्रायंगल ढूंढना है हमको, तो BC ये है, इससे बनने वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, देखो ये BAC। तो हमें कौन सा ट्रायंगल कांग्रेस करना होगा, ट्रायंगल BAC कांग्रेस प्रूव करना है किसके, देखो ये BC साइड थी, BC बराबर करनी, तो BC साइड पे आ गए हम लोग। तो BCA, ये ट्रायंगल जो था BAC, ये कांग्रेस करना है अब किस पे, DE। तो DE ढूंढो कहां बना है, ये DE बनी है, तो किसके बराबर कर दें, DAE के। किसके बराबर कर देंगे इसको हम लोग कांग्रेस, DAE के। अब ये टारगेट है मेरा, हमारा प्रूव करना कैसे, कि BC साइड इस पे आ रही, देखो BC है इसकी BC, और DE इक्वल करना है, तो DE इसके आ रही। तो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड BC, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड DE, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। कैसे, CPCT से। मतलब अगर ये ट्रायंगल हम लोगों ने कांग्रेस कर दिए तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा जाके। इंफॉर्मेशन देखो क्या दी गई थी, BAD जो एंगल है, BAD सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। BAD जो एंगल है BAD, ये किसके बराबर है, EAC के। EAC के ये ब्लू पार्ट आपस में कैसा है, बराबर में। ट्रायंगल हमें कौन सा लेना है, BAC। तो BAC में बेटा देखो यहां तक इतना एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है। अगर ये 10 डिग्री होगा ये ब्लू वाला, तो ये भी कितना होगा, 10 डिग्री, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर में। ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक, दोनों 10 हो गए। अच्छा सोचो रेड वाला पार्ट, BC से ये पूरा एंगल कवर हो रहा है, ये देखो यहां से ये पूरा एंगल कवर हो रहा है, ये देखो ध्यान से, ये आर्म्स और ये आर्म्स, ये साइड और ये साइड से पूरा एंगल बन रहा है, जबकि हमें सिर्फ इतना दिया गया बराबर। अच्छा ये 10 है, ये 10 है, हम मान लेते रेड वाला है 5, कितना है 5 मान ले अगर। तो इस 10 में अगर मैं 5 ऐड करूं कितना हो जाएगा 15, और इस 10 में अगर मैं 5 ऐड करूं कितना हो जाएगा 15। मतलब अगर मैं इस ब्लू पार्ट में रेड पार्ट ऐड कर दूं तो एंगल क्या मिल जाएगा, BAC, जो हमारे ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। और इस ब्लू पार्ट में अगर ये रेड पार्ट ऐड कर दूं क्या मिल जाएगा, DAE, जो कि इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जो गिवन डाटा था बेटा, देखो हमें क्या दिया गया था, जो BAD एंगल है, BAD ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये बराबर था EAC के। इस पे रेड वाला पार्ट ऐड करते हैं, तो इस साइड रेड पार्ट ऐड कर लेंगे, तो BAD में मैंने ऐड कर लिया इस साइड कौन सा एंगल बेटा, DAC, रेड पार्ट DAC इक्वल, इस साइड भी DAC ऐड कर लेंगे, तो EAC ये दिया गया था बेटा, प्लस देखो EAC में अगर DAC ऐड कर लेंगे, DAC। अब देखिए आप ध्यान से, BAD और DAC ये पार्ट और ये पार्ट मिला क्या मिल जाए हमको, BAC। क्या मिलेगा हमको, एंगल BAC। ऐसे देखो बराबर में बेटा, EAC में अगर हम DAC ऐड कर लेंगे तो ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक मिल जाएगा हमको, इसका नाम क्या हो जाएगा, DAE। तो ये क्या आ गया, इसको दोनों काट के क्या आ गया, एंगल DAE
ई हो गया। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका यूज करेंगे जाके हम लोग, इसलिए हमने इसको बेटा पहले प्रूव कर लिया। अब देखते हैं कौन सा ट्रायंगल हमको प्रूव करना है, हम पहले पता कर चुके हैं, तो ये ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंस करना। तो सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, इन दोनों ट्रायंगल में देखना है बेटा। तो सबसे पहली चीज तो हमें यही होगी, प्रूव हो ही जाएगा बेटा। तो देखो एक चीज ही हो गई, या देखो और भी क्या दिया गया था, ए सी बराबर ए ई, बी ए सी में बताइए, जो ए सी है डबल टिक वाला, और इसमें डी ए ई में, और जो ये है ए ई डबल टिक वाला, मतलब ए बी ए सी की ये डबल टिक वाली लाइन और डी ए ई की ये डबल टिक वाली लाइन, दोनों कैसी हैं आपस में, बराबर में दिया गया है बेटा। तो इस साइड देखो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर किसके है बेटा, ए ई के। रीजन क्या है, ये गिवन है। क्या है, गिवन है, मतलब दिया गया है बेटा, दिया है, सिंपल से लिख दिया है, ठीक, क्वेश्चन में ही दिया गया। नेक्स्ट देखो बेटा, ऐसे ए बी, इस ट्रायंगल की जो ए बी साइड है, एडी इस ट्रायंगल के एडी साइड के बराबर है, दिख रहा है। बी ए सी में जो एडी साइड है सिंगल टिक वाली, डी ए ई के एडी साइड एक टिक वाली, कैसे हो जाएगा, बराबर। तो लिख लेते हैं बेटा, ए बी बराबर कितना दिया गया है, एडी। ये भी रीजन क्या हो जाएगा, गिवन है। दो चीजें देखो हो गई, और हमको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कितनी चीजें चाहिए थी, 3 चीजें चाहिए थी। तीसरी चीज क्या है, देखो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये देखो एंगल बी ए सी बराबर में कितना, एंगल डी ए ई। ये कहां से प्रूव हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखना ध्यान से बेटा, ये साइड, ये साइड है, एक ये साइड है, और बीच वाला एंगल है, तो साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्रायंगल जो लेके चल रहे थे हम लोग, कौन से ट्रायंगल थे, देन ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंस, सर्वांशम है ट्रायंगल डी ए ई के। हो गया, किस रूल से हो जाएंगे, साइड एंगल साइड रूल से, हो गया। अब दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो गए, कौन कौन से, बी ए सी ये वाला ट्रायंगल, डी ए ई ये वाला ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, जाके देखो बी ए सी और डी ए ई, अगर ये कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बी सी, इसकी ये जो BC साइड है इसके DE साइड के बराबर हो जाएगी, जाके चेक कर लो चाहे। इसकी जो BC साइड होगी इसकी DE साइड कैसे हो जाएगी, बराबर। कैसे हो जाएगा, CPCT से। देन BC बराबर में DE हो गया। ये किस रूल से हो जाएगा बेटा, CPCT से। इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जाके नोट कर लीजिए बेटा। कि AP जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगी, PB के बराबर हो जाएगी, जाके। ये बेटा क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई हमको इस लाइन से, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। P मतलब क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु क्या है, P है, मतलब बीच में है। तो जितना AP होगा उतना ही क्या हो जाएगा, PB। ये डेटा हमको दिया गया था। नेक्स्ट आगे, एंड DE पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। DE जो है बेटा वो सेम साइड पे है कोई, इस देखो ये है, ये AB थी तो AB के सेम साइड, इधर ही D है और इधर ही क्या है बेटा, E है, सेम साइड ऑफ AB, सच दैट BAD जो एंगल है वो बेटा ABE के बराबर है। ढूंढिए BAD कहां बना हुआ है, देखो BAD, B कहां है, देखो ये है B, हो गया। फिर कहां गया बेटा, A, BAD। ये सोचो, ये जो रेड कलर का एंगल है BAD, ये जो एंगल है बेटा BAD, ये लाल वाला जो एंगल है, और ABE, ये जो लाल वाले एंगल है, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर में। तो वो इंफॉर्मेशन दी गई, उसको भी नोट कर लेते हैं कि एंगल जो BAD है ये किसके बराबर हो जाएगा, ABE के। ये भी हमको क्या है बेटा, गिवन है। ये जो लाल वाले एंगल है दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। BAD बराबर कितना है, ABE के। लाल कलर के दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए, जाके। एक इंफॉर्मेशन और दी गई, एंड EPA ढूंढिए कहां है, EPA जो ब्लू कलर के डबल लाइन बनी हुई है, ये एंगल EPA ये बराबर है किसके, EPA जो एंगल है बेटा ये किसके बराबर दिया गया है, DPB के। ये वाले एंगल के बराबर दिया गया है, एंगल DPB के बराबर दिया गया है, जाके। प्रूफ क्या करना है बेटा हमको, देखो DAP ट्रायंगल कौन सा है, DAP और कॉन्ग्रुएंस करना है EBP के। अब ढूंढिए DPA, तो DPA तो ये एंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल पूरा बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा, ये वाला पूरा।
इस ट्रायंगल को बनाने के लिए इस ब्लू वाले में क्या ये वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा जिस पे ये चौक चली हुई है, डार्क है, यहां से यहां तक तो एंगल हो गया। अगर हमें इस ट्रायंगल की बात करनी है पूरे, तो इस पूरे ट्रायंगल के लिए आप खुद सोचिए, अगर हमको ये पूरा ट्रायंगल लेना है, जैसे ये है बेटा, ऐसे करके ये पूरा ट्रायंगल लेना, तो पूरा एंगल लेना पड़ेगा। मतलब इस वाले में ये वाला एंगल ऐड कर ले और इस वाले में ये वाला एंगल ऐड कर ले, तो देखो ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो EPB ऐसे करके ये पूरा ये कंप्लीट हो गया, और DPA ये पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब सोचो, अगर ये डबल टिक जो डबल करके लाइन बनी है, ये एंगल का साइन, ये दोनों आपस में कैसे इक्वल हैं। अगर ये 50 डिग्री है, मान लेते हैं 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री होगा। अगर ये 30, तो ये कितना होगा 30। अगर मैं 30 में ये मान लूं 20 है, ये वाला डार्क वाला कितना है 20 है, 30 में 28 करूं कितना आएगा 50, और इस 30 में 28 करूं कितना आ जाएगा 50। मतलब यहां से लेके ये एंगल और यहां से लेके ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे बराबर, जिससे पिछला क्वेश्चन किया था बीच वाला ऐड किया था। तो ऐसे ही हमें DPA पूरा यहां से यहां तक एंगल कंप्लीट करने के लिए ये वाला एंगल इस पे ऐड करना पड़ेगा, और EPB देखो किसकी बात कर रहा था, EBP की, तो EBP ये पूरा एंगल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं, इसी इंफॉर्मेशन से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। आपको क्या दिया गया है, EPA बराबर में कितना दिया गया है DPB के, ये इंफॉर्मेशन बेटा गिवन है, ये क्या है गिवन है, ठीक। सॉल्व यहां से हो रहा है क्वेश्चन जाके, ठीक बेटा। EPA देखो ध्यान से, EPA इस पे अगर मैं EPD ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं इस साइड, एंगल EPA में मैं ऐड कर दे रहा हूं कितना, एंगल EPD। EPA ये जो ब्लू वाले एंगल में है EPD, मैंने ये डार्क वाला एंगल ऐड किया, तो यहां से यहां तक पूरा एंगल मिल जाएगा हमको। ऐसे इस साइड भी ऐड कर देंगे एंगल DPB में। DP कहां बना बेटा, DPB देखो, D ये बना हुआ है, P ये बना हुआ है, B ये बना हुआ है जाके, तो ये जो एंगल है इस पे हम लोग EPB ये वाला एंगल ऐड कर देंगे, तो ये पूरा यहां से यहां तक कवर हो जाएगा जाके। तो देखो यहां से यही सेम जो इस साइड ऐड किया था, ये वाला एंगल इधर भी ऐड कर देंगे, एंगल EPD, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही है। EPB फिर से यहां से कैंसिल हो जाएगा, EPD यहां से कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर से भाई हम लोग EPA में EPD जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या एंगल मिल जाएगा बेटा, देखो APB ये पूरा मिल जाएगा, APD क्या मिल जाएगा, एंगल APD बराबर है बेटा। देखो ऐसे DPB में जब हम लोग ये ऐड कर देंगे EPB तो क्या मिल जाएगा, सॉरी EPD ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा पूरा हमको, ये यहां से लेकर के ये पूरा एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, EPD। क्या नाम हो जाएगा इसका, एंगल EPB हो गया। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब जो भी ट्रायंगल हमको करना था उसको टेक कर लेते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल था बेटा पहले पार्ट में, तो उसी को सॉल्व करते थे। इन ट्रायंगल DAP बराबर कितना प्रूव करना है, सॉरी कांग्रुएंस प्रूव करना है कितना, ट्रायंगल EBP प्रूव करना है। सबसे पहले देखो बेटा क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, एक तो हमें ये दिया गया था कि ये AD बराबर कितना था PE, ये तो प्रूव करना, ये दिया गया देखो AP बराबर PB। तो इसका जो AP है देखो कौन सा ट्रायंगल है, DAP। ढूंढिए DAP कहाँ है, DAP की जो साइड AP है वो इसके PB के बराबर हो जाएगी। तो इसकी साइड जो AP है वो किसके बराबर हो जाएगी, PB के। रीजन क्या हो जाएगा बेटा, गिवन है। कैसे गिवन था आप सोचो, आपसे क्या था, AB एक लाइन सेगमेंट है, P इसका मिड पॉइंट है। अगर बिल्कुल P बीच में होगा तो AP बराबर कितना हो जाएगा, PB कितना हो जाएगा, PB। एक चीज मिल गई। दूसरी चीज देखो, ये रेड वाले दोनों एंगल बराबर थे बेटा, दोनों ट्रायंगल के। देखो इस ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये दोनों में बेटा रेड वाले एंगल आपस में बराबर है कि नहीं है। तो रेड वाले एंगल का नाम क्या था, देखो ये देखो लिखा हुआ है BAD। क्या था बेटा, BAD। तो BAD लिखें, या देखो यहां से हम काउंट करें BAD, ये पूरा काउंट करें, या तो हम यहां से काउंट कर लें ऐसे, ये भी तो वही बात है, एंगल तो वही है ना यहाँ पे। तो BAD लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, हैं एंगल PAD बराबर में। अब देखना ध्यान से, ABE बोला गया था, ABE जितना होगा उतना ही तो PBE होगा। ये एंगल यहां से मेजर करें चाहे ये लाइन सेगमेंट से मेजर कर लें, बराबर आएगा। तो PBE के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल PBE के बराबर हो जाएगा। हो गया जाके, ये भी रीजन क्या है हमको गिवन है बेटा। फिर आगे हम लोग इधर पे सॉल्व कर लेते हैं।
देखो दो चीजें मिल गई हमको, पहला बेटा क्या मिल गया हमको, एक साइड मिल गई और एक ये एंगल मिल गया, और एक एंगल हम लोग खुद प्रूव कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन 1 से, देखो ये वाला एंगल के बराबर हो गया, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर भी तो था, ये तो हमने प्रूव किया था देखो क्वेश्चन 1 में। तो APD जो एंगल होगा, एंगल APD होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, देखो APD क्या होता है, EPB के, एंगल EPB के। ढूंढो कहाँ बने हैं, देख लेते हैं। APD ढूंढिए, A ये है, P ये है और D ये है। APD ये जो एंगल है EPB के बराबर था, ये प्रूव कर चुके थे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो बेटा तीन चीजें मैंने क्या किया, ये लाल वाला एंगल लाल वाले के बराबर हो गया, एक चीज ये वाली साइड बराबर हो गई, दूसरी चीज और ये वाले एंगल बराबर हो गए आपस में। तो क्या हो गया बेटा, ये एंगल हो गया, साइड हो गई और ये एंगल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल कौन से लिए थे हम लोगों ने, लिए थे जाके ट्रायंगल कहाँ गया, ये DAP, देन ट्रायंगल DAP किसके कांग्रेस हो जाएगा बेटा, ये ट्रायंगल EBP के, ट्रायंगल EBP के कांग्रेस होगा जाके। किससे हुआ, एंगल एक ये है, एक एंगल ये है और एक क्या है, ये साइड है। तो किससे हो जाएगा बेटा, एंगल साइड एंगल रूल से किससे हो जाएगा, एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन से हो जाएगा जाके, ठीक। ये हो गया। अब पहला वाला बेटा प्रूव हो गया। अब सोचो जब पहला वाला प्रूव हो गया तो ये किससे हो जाएगा, CPCT से। चेक करते हैं AD कहाँ बना है, ढूंढो आप। इसकी जो AD होगी इसके BE के बराबर हो जाएगी, देखो ये BE की करस्पॉन्डिंग संगत भुजा। तो सेकेंड वाला कैसे हो जाएगा बेटा, AD बराबर में EB हो जाएगा, किससे हो जाएगा, CPCT से। देख लेते हैं हम लोग इस पे भी, AD बराबर EB। देखो AD कहाँ बना है, इस वाले ट्रायंगल में AD ये हो गया, इस वाले ट्रायंगल के AB ये हो गया, ये दोनों कैसे हो गए, CPC से बराबर हो गए। नोट कर लीजिए बेटा। 8 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा 7.1 का। देखते हैं, वही रूल कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल अप्लाई करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C, एक कोई ट्रायंगल है ABC, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पर राइट एंगल कितने पे है बेटा, C पॉइंट पर। तो ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री कितना है बेटा, C पे, C पॉइंट पे कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो ABC में C क्या होगा, 90 डिग्री। ये एंगल याद रखना कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। आगे देखते हैं, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। M जो है बेटा वो कर्ण का आधा है या बीच में है, मान लो पॉइंट में, M इज द मिड पॉइंट। AB है बेटा, AB ये हो गई, ये AB है, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस। बोला गया है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB के M क्या बिल्कुल बीच में है। अगर AB के M बीच में होगा बेटा तो जितना AM होगा उतना ही BM होगा। तो ये मैंने डबल टिक कर ली, मतलब ये दोनों, ये लाइन जो है BM और ये AM आपस में कैसे हो गई, बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई, क्योंकि कहा गया है कि जो M है वो AB का मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीच में है। एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई। आगे देखते हैं, C ज्वाइन टू M, C को M से मिलाया गया है, C को M से मिलाया गया, प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, और D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ा लिया गया जाके, सच दैट ऐसे बढ़ाया गया है कि DM बराबर में CM हो जाए। तो जितना DM था उतना ही क्या हो गया, CM हो गया। ये वाली लाइनें आपस में दोनों कैसे हो गई, बराबर। ये लाइनें आपस में बराबर हैं और ये लाइनें दोनों आपस में बराबर हो गई जाके। 2.B, सो दैट सबसे पहला क्वेश्चन है, AMC कॉन्ग्रेंस करना है BMD के। ढूंढिए AMC बना हुआ कहाँ बेटा, तो AMC ये देखना, ट्रायंगल नंबर 1 AMC, और कौन सा था बेटा, ये BMD, ये देखो 2 नंबर। तो हमको ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 कैसे करने हैं, सर्वांग सम कॉन्ग्रेंस करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा। जो भी पार्ट हमको सॉल्व करने को दिया गया है, ये दिया गया देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो इन्हीं बेटा ट्रायंगल को हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन्हीं ट्रायंगल को हमने ले लिया। अब AMC में देखना है और BMD में देखना है जाके। AMC में देखो बेटा आप ध्यान से, AMC में जो AM होगा वो इसके बेटा BM के बराबर होगा। कहा गया था M AB का मिड पॉइंट है, तो
AMC में और BMD में जो AM होगा इसके BM के बराबर हो जाएगा, जाके हो जाएगा। तो इसका जो बेटा AM हो जाएगा वो बराबर, यहाँ लिखते हैं बेटा, इसका जो AM हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो AM, वो AM दिख रहा है, AM किसके बराबर हो जाएगा, BM के, किसके बराबर हो जाएगा, BM के। रीजन क्या हो जाएगा, ये बेटा हमें क्या है, गिवन है, क्या है रीजन इसका, दिया गया जाके। एक चीज हो गई। दूसरी चीज देखें हम ध्यान से बेटा, AMC और BMD में एक तो ये साइड बराबर हो गई, ये साइड भी तो दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर में। AMC में जो MC साइड है और BMD इस वाले ट्रायंगल में जो DM साइड, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर में है। तो ये देखो MC बराबर में MD हो जाएगा जाके। तो इस ट्रायंगल की जो MC साइड होगी और इस ट्रायंगल की किसके, MD के बराबर हो जाएगी। ये भी रीजन क्या हो जाएगा बेटा, गिवन हो जाएगा जाके। दो चीज़ें मिल गई। कॉन्ग्रेंस करने के लिए हमको कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो 3 चीज़ों में से 2 मिल गई हमको बेटा। कौन कौन सी 2 साइडें मिल गई हैं, देखते हैं। क्या AMC में ये वाला एंगल और BMD में ये एंगल, ऐसे 2 एंगल अगर लिखे हों, 2 लाइन क्रॉस कर रही हों, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। रीजन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस ट्रायंगल AMC में जो एंगल होगा AMC एंगल AMC किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इस वाले ट्रायंगल BMD के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BMD के। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षा विमुख कोण हिंदी में बोलते हैं बेटा, याद कर लेना। अब देखो ध्यान से, 2 साइडें बराबर, एक एंगल बराबर। कैसे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल AMC देन ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BMD के। AMC किसके कॉन्ग्रुएंस हो गया, BMD के। किस रूल से हो गया बेटा, ये साइड एंगल साइड रूल से। किससे हो गया, साइड एंगल साइड रूल से। फर्स्ट पार्ट हो गया जाके। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के बाद बेटा इस फर्स्ट पार्ट को, या जो कॉन्ग्रुएंस हमने ट्रायंगल किए हैं, इसका यूज करेंगे जाके हम। देखना अगली बार, AMC अगर ये ट्रायंगल और BMD ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इसके आपस के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे जाके, इक्वल हो जाएंगे जाके। इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट देखना आप ध्यान से, इसकी जो AC साइड है और इसके BD साइड की इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जाके हो जाएगी बेटा, क्योंकि ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस है। प्रूव कर चुके हम लोग यहाँ पे। तो AMC और BMD अगर आपस में कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है, तो इनकी ये साइड AC साइड और इसकी BD साइड कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मतलब इसकी AC साइड और इसकी BD साइड आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर। तो AC बराबर में BD हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा, CP/CT से। क्वेश्चन नंबर मान लेते 1। इसका यूज करेंगे आगे जाके, इसलिए मैं नोट कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, इस वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखना बेटा, AMC में और BMD में ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंस है, प्रूव कर चुके हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल होगा और इस वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल होगा, दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखो ध्यान से, इससे देखना बेटा, जो ट्रायंगल थे इसमें देखना ACM एंगल, देखो ACM एंगल, ACM ये लाल वाला एंगल हमने कहाँ से स्टार्ट किया, A से स्टार्ट किया, फिर कहाँ गए, C पे, फिर आ गए M से। तो ACM, तो इस पर क्या आ जाएगा, BDM ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे जाके बेटा। तो एंगल ACM बराबर किसको हो जाएगा, एंगल BDM के। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकेंड। ये दोनों किससे हो जाएंगे बेटा, CP/CT से। इसका इस्तेमाल करेंगे जाके आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था बेटा, ये वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए पहले से फाइंड कर लिया जाके। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोला गया, DBC एक राइट एंगल कितने डिग्री प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। DBC को 90 डिग्री ढूंढो, DBC है कहाँ बेटा, DBC ये 90 डिग्री करना है। ये कितना करना है, 90 डिग्री करना है। अब इससे पहले बेटा सोचते हैं हम लोग, देखो ध्यान से एक चीज़ देखना, जैसे ये बेटा लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, ये LM कैसी लाइन है, 2 पैरेलल, मतलब L पैरेलल किसके है, M के। L पैरेलल अगर M के है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट करके चली जाए, ठीक, 2 समांतर रेखाओं को कोई एक तीर की रेखा काटती है या ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे कट कर चली गई, तो याद रखना बेटा, इस साइड के ये वाले एंगल और इस साइड के ये वाले एंगल का सम कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। अब आपको सोचो बेटा, ACM और BDM आपस में कैसे इक्वल है। आप
इसके पहले रूल हम लोग पढ़ चुके थे कि अगर ये एंगल, एक मिनट इसको भूल जाते हैं हम लोग, ये एंगल और इस एंगल को आपस में बराबर हैं, तो ये कब लग रहा था, जब दोनों लाइनें कैसी हों, पैरेलल हों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम बोल रहे थे एकांतर कोण। मतलब ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर। एल एम अगर पैरेलल है तो ये एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर। रूल क्या होता है, एकांतर कोण के नियम से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब इसका उल्टा सोचते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, इस पे अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई हो जाएगा, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई हो रहा है तो वो दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मतलब अगर ये एंगल इसके बराबर है तो लाइनें कैसे होंगी, पैरेलल। इसका उल्टा, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब आप सोचो ध्यान से कि ACM बराबर में है BDM के, ACM बराबर है BDM के। ट्रायंगल नंबर 1 और 2 कॉन्ग्रुएंस थे, तो इनके एंगल दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए CPCT से। अगर ये दोनों एंगल बराबर है बेटा, ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर में। आप सोचो एक मिनट, इसको बढ़ा के ऐसे देखें ध्यान से, ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर में। तो इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन से नहीं कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में बराबर हो जाएंगे, ऐसे ये एंगल बराबर हो जाएंगे, दोनों लाइनें कैसे हो जाएंगी, पैरेलल में समांतर हो जाएंगी। तो ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में बराबर में है तो ये BD समांतर किसको हो जाएगी, AC के हो जाएगी। तो हम देखते हैं बेटा, तो क्या दिया गया है, ACM, ये वही लाइन बराबर है किसके, BDM के, है बराबर। ये किससे, एकांतर कोण, जिसको लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किस रूल से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, देन कौन कौन सी लाइन बेटा, AC लाइन समांतर हो जाएगी पैरेलल किसके, BD के, AC पैरेलल BD हो जाएगा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई हो रहा है तो लाइनें पैरेलल होंगी, और अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई कर देंगे जाके, ठीक, दोनों एक दूसरे के उल्टा होकर जाके। अब देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो एक साइड के दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। इस पे बताया था हमने जाके, अभी इधर पे लिखा हुआ था, जब एक साइड के दोनों एंगल का सम कितना होता है, ये लाइन L और M अगर पैरेलल हैं तो ये तिर्यक रेखा है काट रही है, तो एक साइड के दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हम प्रूव कर चुके हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल ये DBC, देन एंगल DBC और प्लस ये वाला ACB, एंगल ACB, या ऐसे सिंपल सा हम लोग ले लेते हैं बेटा, इसको हटा के सिंपल सा ये कि जो एंगल B है पूरा ये B, एंगल B और पूरा एंगल C। क्यों बेटा, दो लाइनें पैरेलल हैं, इसको तिरछी लाइन ये काट रही है, तो इस एंगल का सम, इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। एक साइड के दोनों एंगल हैं, कितना हो जाएगा, सम 180 डिग्री। लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, क्या रीजन है, को इंटीरियर एंगल बेटा, को इंटीरियर एंगल से हो गया। को इंटीरियर एंगल से हमने इतना कर दिया। अब देखें बेटा, इस पे क्या एंगल C कितना डिग्री था, C कितना था, 90, तो C यहाँ कितना रख सकते हैं, 90। देन एंगल B प्लस C की वैल्यू होगी 90, बराबर में कितना होगा, 180। ये प्लस का 90 उस साइड कैसा हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो 180 माइनस 90 डिग्री। देन एंगल B इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 90 डिग्री। यही देखो हमको प्रूव करना था, सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना था, DBC, यही तो है, B को ही तो DBC बोल रहे हैं। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट कर चुके हैं, पार्ट नंबर थर्ड बेटा। तो पार्ट नंबर थर्ड बेटा, जिस ट्रायंगल को हमें प्रूव करना उन्हीं को ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, तो DBC ले लिया और ACB ले लिया। DBC ये वाला पार्ट और ACB ये वाला पार्ट ले लिया। इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस। तो आप सोचो, पहली चीज सोचो, DBC अभी कितना प्रूव किया हमने, 90 डिग्री। देखो ये कितना प्रूव किया, 90 डिग्री। तो इसका DBC कितना हो जाएगा, 90, और इसका ACB कितना दिया था, ये 90 दिया गया था। तो ये 90 90 दोनों बराबर हो गए। तो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट कौन सा, DBC, उस वाले ट्रायंगल के ACB के बराबर में हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। रीजन क्या है, गिवन है, या लिख देते हैं ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव बेटा। ये क्या कर चुके हम लोग हैं, पहले ही प्रूव कर चुके हैं जाके, ठीक। ये एंगल देखो, ध्यान से देखना बेटा, DBC अभी तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में 90 हमने प्रूव किया, तो ये 90 हो गया। और ACB सी राइट एंगल पहले से दिया गया, तो दोनों कितने हो गए, 90 हो गए। फिर एक चीज देखते हैं बेटा,
इसके पहले जब हमने ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 कॉन्ग्रेंस किए थे तो पता था आपको सीपीसीटी से AC बराबर कितना किया था BD, रेड कलर से क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाई थी, AC बराबर कितना हो जाएगा BD। DBC में देखो आ रहा है क्या DB, और ACB में क्या आ रहा है बेटा AC, तो कितना हो जाएगा बेटा DBC की साइड पहले लिख लो DB बराबर में ACB किसके AC के बराबर हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन देखो जाके पीछे लिखा था बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, क्योंकि हमने ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 को कांग्रेंस प्रूव कर लिया था जाके। दो चीज हो गई बेटा, एक चीज और बाकी है। अब ध्यान से सोचो, DBC में और ACB में, दोनों में तो BC आ रहा है ना, दोनों में देखो BC आ रहा है। अगर DBC के लिए BC 5 सेंटीमीटर तो ACB के लिए भी BC कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो BC क्या हो जाएगा बेटा कॉमन, तो BC बराबर में BC क्या हो गया कॉमन, कितना हो गया कॉमन, उभयनिष्ठ क्या हो गया बेटा ये उभयनिष्ठ हो गया। अब देखो बेटा कि कौन सा रूल लगा है, ये साइड ली मैंने, ये एंगल लिया, फिर ये साइड एंगल साइड, कौन सा रूल लगा दिया साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल DBC इज कांग्रेंस ट्रायंगल ACB, कौन से रूल से बेटा साइड एंगल साइड रूल से। हो गया कई पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया जाके। फोर्थ पार्ट बेटा देखो सॉल्व करते हैं आप लोग, ध्यान से देखना। CM बराबर में 1/2 AB प्रूव करना है, तो CM ये था CM, AB ये है, तो हमें ये साइड और ये साइड लेके सॉल्व करना है। अगर ट्रायंगल DBC और ACB पार्ट थर्ड से DCB और ACB क्या कर चुके हैं हम लोग कांग्रेंस कर चुके हैं। अगर ये ट्रायंगल DBC ये वाला ट्रायंगल और ये ACB ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंस हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंस हैं तो इसकी जो AB होगी ACB की AB और DBC की ये DC, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे जाके। तो लिख लेते हैं बेटा DC बराबर में कितना हो जाएगा बेटा AC, AB के किसके AB के, AB बराबर DC, हाँ DBC और ACB दोनों कैसे हैं कांग्रेंस हैं, तो इसकी जो DC होगी इसके AB के बराबर होगी, कैसे इस वाले पार्ट से। तो रीजन लिख देते हैं बेटा हम लोग कैसे, क्योंकि रीजन क्या है ट्रायंगल D, ये वाला देखो था DBC क्या है कांग्रेंस है ट्रायंगल ACB के। फिर से देख लेते हैं एक बार बेटा आपसे, ये दो ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल ये बना था और एक ट्रायंगल ये, देखना ध्यान से, ये D था, ये B था, ये C था और ये A था। आप कुछ सोचो, अगर ये ट्रायंगल और बेटा ये ट्रायंगल दोनों, ये रेड वाला जो था और ये ACB और DBC दोनों कांग्रेंस है, तो इसकी ये साइड इसकी ये साइड बराबर हो जाएगी CPCT से। अब देखो बेटा हटाना क्या है हमको, इस पे AB तो लाना है, AB हटा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर बेटा CM कैसे आएगा, ये साइड DC बताओ, ये साइड बराबर थी MC और DM आपस में कैसे थे बराबर थे, MC और DM कैसे थे आपस में बराबर थे, कैसे थे दोनों बराबर थे। यहाँ बेटा एक लाइन खींची थी, यहाँ पर एक लाइन खींची थी, तो MC बराबर में कितना था DM था। अब सोचो अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4, ये 8 है तो ये कितनी होगी 8, ये 10 है तो ये कितनी होगी 10, मतलब ये 10 तो ये 10, तो टोटल कितनी हो गई 20, ये 15 तो ये 15, टोटल कितनी हुई 30, ये 2 तो ये 2, टोटल कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। मतलब अगर हम DC को लिख दें तो DC जो है बेटा 2 टाइम्स है किसके MC के, या तो CM के। कैसे पता चला, CM अगर 2 सेंटीमीटर है, CM अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो यहां से DC कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या और आसान कर लेते हैं हम लोग बेटा, DC को क्या लिख सकते हैं, देखो DC को लिख सकते हैं DM + CM, DC को क्या लिख सकते हैं हम लोग DC को लिख सकते हैं DM + CM, AB नहीं हटाना है। क्या आप DM को CM लिख सकते हैं, देखो DM को CM लिख सकते हैं, हाँ क्योंकि दोनों कैसी थी बराबर थी, तो DM को क्या लिख लिया हमने यहाँ से CM, तो CM + CM बराबर कितना हो जाएगा बेटा AB हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2CM बराबर AB हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई किसमें चला डिवाइड में, तो CM बराबर कितना हो जाएगा 1/2 AB। ये हो गया फोर्थ पार्ट, लास्ट का पार्ट बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक।